अरे गमछा वाले बाबू सुने नकलऊ वाली कोनो पिक्चर है। अरे यही पिक्चर आई है नकलऊ वाली, गुलाबो सिताबो। वैसे फर्स्ट डे फर्स्ट शो होता है, लेकिन इसमें तो आधी रात को पिक्चर रिलीज हुई, रात काली हुई, 2 बजे तक देखी है पिक्चर यार। काय रात काली क्यों? अरे पिक्चर बढ़िया है यार, अमिताभ बच्चन है, आयुष्मान खुराना है, और पिक्चर ना जो सबसे बड़ा हीरो है गुलाबो सिताबो का, तुम लखनऊ के हो तो तुमको बता दें कि जो सबसे बड़ा हीरो है वो पुराना लखनऊ शहर है। क्या खाका खींचा है लखनऊ शहर का, मजा आ जाएगा तुमको। ये कहानी क्या है, 78 साल के एक बुढ़ऊ हैं मिर्जा, बड़े लालची झक्की कंजूस बुढ़ऊ। तो ये हवेली में रहते हैं, फातिमा मंजिल नाम है उस हवेली का, लेकिन फातिमा इनकी पत्नी है, बेगम जिंदा है, वो हवेली उनके नाम है। तो बुढ़ऊ चाहते हैं कि पत्नी मरे जल्दी और हवेली पे हमारा कब्जा हो। लेकिन कब्जा कैसे हो, हवेली में पुराने किराएदार भी रहते हैं जिनको निकालना तो आसान है नहीं। तो ये जो बहसबाजी शुरू होती है हवेली के चक्कर में, तो जो कहानी के सेंटर में है वो जर्जर हो चुकी पुरानी लखनऊ की एक हवेली। तो वो जो हवेली है उसमें, वो हवेली हमारे समाज की भी कहानी है, पता है, वो जर्जर हो चुका समाज जहाँ हर कोई लालची है। तो लालच मिर्ज़ा से शुरू होता है, आपको लगेगा मिर्ज़ा कितना लालची है, उसके बाद आप किराएदार देखोगे वो कितने लालची हैं, सबका अपना अपना फोकस है लालच का। उसके बाद इंडिविजुअल से निकल के ये इंस्टीट्यूशन पे आ जाएगी, सरकारी दफ्तर हैं, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, वो सबका करप्शन और सबका लालच फिर सामने एक एक करके आता है। और ये सीरियस अंदाज में नहीं है, ये बड़े क्वर्की, बड़े फन स्टाइल में, टॉम एंड जेरी वाले अंदाज में आगे बढ़ता है और बड़ा ज़बरदस्त आखिर तक आते आते एक सटायर कर जाते हैं। गाली भी देनी है तो बड़े प्यार से देते हैं। तो अमिताभ बच्चन और आयुष्मान के जो सीन है, आयुष्मान किराएदार हैं अमिताभ के, अमिताभ मिर्जा हैं, तो आप ट्रेलर भी देखोगे अगर, वो जो उनकी बहस वाले डायलॉग हैं इतने ज़बरदस्त लिखे हैं जूही चतुर्वेदी ने, कि जो वन लाइनर्स और अमिताभ उन्हें जिस अंदाज में कहते हैं, मतलब तो यकीन ही नहीं होगा तुम गुलाबो सिताबो देखोगे कि वो जो विजय दीनानाथ चौहान है वो यही आदमी है। जैसे पुरानी शॉर्ट स्टोरीज नहीं होती थी पुराने ज़माने में, हिंदी उर्दू की शॉर्ट स्टोरीज होती थी जिसमें शहर को खड़ा किया जाता था, है ना, कि शहर की गलियाँ और शहर के मकान। मिर्ज़ा का पहला सीन है कि वो बल्ब चुरा रहे हैं और बल्ब चुरा के वो कबाड़ी वाले के पास बेचते हैं, लेकिन अगर आप वैसे देखोगे तो वो नवाब हैं। तो जो ज़माना है ना कि अंदर से कुछ होता है और दिखाता कुछ है, तो वो जो तस्वीर और वो जो खाका है, वो जूही चतुर्वेदी राइटर हैं और शुजीत सरकार ने जो लखनऊ क्रिएट किया है, और चूंकि असली लखनऊ और असली हवेली में जो आउटडोर शूटिंग है पूरी, वो बिल्कुल मतलब मज़ा आ जाता है। ये माहौल वाली फिल्म है। जो आज का ऑडियंस है उसको सब चीज़ें बड़ी फास्ट चाहिए, है ना, फास्ट फूड का ज़माना है, जंक फूड का ज़माना है, तो इसमें जंक या फास्ट फूड नहीं है। ये इस फिल्म की अगर आप कमी कहेंगे तो ये भी है, क्योंकि जब 1 घंटे में सारे किरदार और कहानी एस्टैब्लिश हो जाती है, उसके बाद भी फिल्म की रफ्तार नहीं बढ़ती बल्कि और धीमी हो जाती है। तो सेकंड हाफ में आके फिल्म बोझिल भी होती है। तो अगर आप उस माहौल पे पूरे अब्जॉर्ब नहीं किया आपने वो माहौल, तो आपको बोझिल भी लगेगी। इसलिए मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा फैसला था कि अगर लोग टिकट खरीद के जाते थिएटर में देखने, तो बहुत सिलेक्टेड ऑडियंस तक ये फिल्म पहुंच पाती। अभी 200 कंट्रीज़ में पहुंचेगी, है ना, 15 भाषा में तो इसके सबटाइटल हैं, दुनिया भर में ये फिल्म पहुंचेगी और घर बैठ के आप देखेंगे और देख पाएंगे। एक्टिंग कल्चर है यार, ऑब्जर्वेशन, मुझे पता नहीं कि बच्चन साहब ने खुद ऑब्जर्वेशन किए हैं उस उम्र के लोगों के, छोटे शहर वाले या लखनऊ के पुराने बुजुर्ग लोगों के, या ये राइटर डायरेक्टर का काम है, सबका मुझे लगता है टीम वर्क होगा। तो वो जो उभर के आया है ना वो कैरेक्टर, वो आपको लगेगा कि मैंने तो अरे ये पुरानी दिल्ली 6 में कोई ऐसा बुढ़ा घूमता हुआ देखा है, या पुराने लखनऊ में, है ना, या पुराने हैदराबाद में। ये बिल्कुल उस तरह का किरदार उन्होंने गढ़ दिया है और जी गए हैं उस किरदार को। आयुष्मान खुराना अपने आप में एक तो बहादुर एक्टर हैं बहुत, कि उनको फ़र्क नहीं पड़ता है कि सामने कौन है, कहानी का किरदार वो जो किरदार निभा रहे हैं वो जी गए हैं। उनका कहानी के अंदर जो किरदार है वो कमज़ोर है, मतलब उनसे मजबूत उनकी बहन का किरदार उनसे मजबूत है। अमिताभ बच्चन सेंटर में है स्टोरी के, लेकिन जहाँ पर भी वो आयुष्मान आए हैं, अमिताभ के साथ वाले सीन में भी इतनी ज़बरदस्त छाप छोड़ते हैं। स्क्रीन टाइम आयुष्मान का इस फिल्म में अमिताभ बच्चन से कम है, क्योंकि फोकस में पूरी तरह अमिताभ बच्चन की फिल्म है, उनके ब्रिलियंस को दिखाती फिल्म है, लेकिन आयुष्मान कहीं कमज़ोर नहीं पड़े। फिर बात सपोर्टिंग कास्ट की, तो विजय राज हैं,
फिल्म में बड़ा शानदार रोल है। वो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के अफसर बने हैं। एक ब्रजेंद्र काला हैं, वो तो आप कई फिल्मों में देख चुके हैं। एक सृष्टि श्रीवास्तव एक्ट्रेस हैं जिन्होंने आयुष्मान की बहन का रोल किया, बड़ा मजबूत रोल है। और सबसे जो बम्बास्टिक रोल है, छोटे छोटे सीन्स हैं उनके, वो अमिताभ की जो बेगम बनी है, मिर्ज़ा की बेगम फातिमा मंजिल, जिनके नाम पे हवेली है, वो फ़ारूक जाफ़र, अगर आपको याद होगा उमराव जान में थी, फिर पीपली लाइव में आई थी। उन्होंने क्या रोल किया है, बस यही लगता है कि उनके और अमिताभ के सीन और ज़्यादा होने चाहिए थे, मज़ा आ जाता फिल्म। और एक चीज़ जो आपकी और समझ में आएगी जब आप फिल्म में देखेंगे कि जितनी भी फीमेल कैरेक्टर हैं, चाहे वो मिर्ज़ा की बेगम हो, चाहे वो आयुष्मान की बहन हो, या उनकी गर्लफ्रेंड है फौजिया जो किरदार है, वो तीनों बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स हैं, जो ज़्यादा इंटेलिजेंट भी हैं। वो सारे सीन्स में नज़र आ जाता है कि जब किसी को समझ में नहीं आता तो जो महिला किरदार है वो हल देती है उस प्रॉब्लम का। तो जो फीमेल कैरेक्टर है वो बहुत इंटेलिजेंट भी हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट भी हैं। अब मिर्जा की हवेली के साथ आशिकी हो या हिंदुस्तानी और अवधी की मिठास भरी बहसें और लड़ाइयाँ, मतलब कहा जाए तो पूरी गुलाबों सिताबों में लोग गॉसिप ही करते रहते हैं और एक दूसरे को ताना मारते रहते हैं। लेकिन आखिर तक आते आते निर्देशक शुजित सरकार इतनी सफाई से इतना गहरा व्यंग कर जाते हैं जो सीधा दिल तक जाता है। फिल्म के जो गाने हैं बड़े सरल हैं, बड़े गहरे हैं। वो दो गाने खास तौर से, एक तो वो आना है जाना है, जीवन चलते जाना है, और एक जो फिल्म के आखिर में बैकग्राउंड में आता है कि क्या लेके आए हो जग में। तो ये गीत जो फिल्म के अंदर कहानी चल रही है उनकी बात भी कर रहे हैं और हम सबकी जिंदगी की बात भी कर रहे हैं। ये फिल्म जो है देख लेनी चाहिए माहौल की वजह से। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।